गिफ्ट निफ्टी देख लिया, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग का मन है। एशिया लार्जली फ्लैट, ये कह लीजिए मिला जुला सा कामकाज करता हुआ, कोई क्लियर कट व्यू नहीं है एशिया को लेकर। और ओवरनाइट संकेत यूएस के ऐसे ही मिले जुले हैं, फ्लैट से आधे % के दबाव के बीच यूएस के बाजार, पर ऐसा था नहीं। वहां पे भी जरा से इसको मैं जूम इन करूं और दिखाऊं इंट्राडे सेशन, तो डाउ में आपको दिखेगा शुरुआत में एक समय ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का दबाव था। उस इन्फ्लेशन प्रिंट पे उनका भी रिएक्शन तगड़ा था। 500 पॉइंट दबाव के बाद इंट्राडे में रिकवरी आई और आधी कमजोरी के साथ बंद हुए। 500 वाला 200-250 पॉइंट, 250 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो एक समय पेन काफी ज्यादा था, फिर भी फाइनली दबाव के साथ ही बंद हुआ है। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं 1/3% तक के उछाल के साथ। तो तब और अब की प्लेट आपकी स्क्रीन पर है, जहां छोड़ा था उसके इर्द गिर्द ही वहां के बेंचमार्क्स नजर आ रहे हैं, पर था इंटरेस्टिंग। जहां तक सेशन की बात है, मिला जुला सेशन स्क्रीन पे। सबसे इंपॉर्टेंट था यूएस का बाजार खोलने से पहले उनका इन्फ्लेशन का प्रिंट आना था। प्रिंट दिक्कत वाला है, वो कहते हैं ना हॉटर देन एक्सपेक्टेड, बहुत गर्मा गर्म इन्फ्लेशन का मामला है। 0.2% मंथ ऑन मंथ की एक्सपेक्टेशन के सामने 0.5% मंथ ऑन मंथ जनवरी का इन्फ्लेशन का प्रिंट आया। कोर भी इंच अप करता हुआ 0.3% मंथ ऑन मंथ की एक्सपेक्टेशन के सामने 0.4% मंथ ऑन मंथ। बाकी सारे आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे। जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा तगड़ा इन्फ्लेशन का प्रिंट आता हुआ, और उसके चलते सबके जहन में डाउट्स हैं फेड के रेट कट्स को लेकर। कंज्यूमर प्राइसेस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यूएस में बढ़ रहे हैं। अब इसके चलते समीकरण कैसे बदल रहे हैं वो समझा देता हूं। पॉवेल साहब की एक और टेस्टिमनी थी कल, और हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने थी। उस टाइम पे इन्फ्लेशन के नंबर्स आ चुके थे, तो उनकी टेस्टिमनी, उनके बयान में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हमने बहुत ग्रेट प्रोग्रेस करी है इन्फ्लेशन के फ्रंट पे अपनी साइकिल की पीक से, लेकिन वी आर नॉट देयर क्वाइट येट, और अभी वो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी फॉर नाउ कंटिन्यू करेगी। तो ठीक है, वो बयान सधे हुए वर्ड्स थे, लेकिन उसके बाद बाजार का इंटरप्रिटेशन कि जो जून के कट्स एक्सपेक्ट कर भी रहे थे वो सब होप्स फिजल आउट हो गए। कुछ बहुत सितंबर की तरफ शिफ्ट हुए, लेकिन ये सब छोड़ दीजिए। 2025 में सेकेंड रेट कट के ऑड्स केवल 31.3% है। रेट कट के होप्स जो है वो 2026 के सेकेंड हाफ की तरफ बढ़ रहे हैं। वो समीकरण बदल रहे हैं, वो एक दिक्कत है इस इन्फ्लेशन प्रिंट के बाद। और अभी तो ट्रम्प साहब की पॉलिसीज का असर इस इन्फ्लेशन प्रिंट पे दिखना शुरू नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट साथ साथ आई जिसने गणित कैलकुलेट करके बताया कि मेक्सिको और कनाडा में जो ट्रम्प साहब 1 महीने बाद पॉज के बाद अगर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, तो यूएस में औसतन गाड़ी की कीमतें $6,000 बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये एक एग्जाम्पल था कि अब किस तरह से इन्फ्लेशन यहां से इंच अप कर सकता है। तो दिक्कतें हैं। आज शाम को 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। सीपीआई का प्रिंट देख लिया, रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट। यूएस में आज पीपीआई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा, तो शायद और ज्यादा क्लियरर इंसाइट्स मिले। साथ में जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स शाम को आ रहे होंगे। ये तो रही इन्फ्लेशन रिलेटेड पूरी स्टोरी आपके लिए। दूसरी तरफ आज इंपॉर्टेंट है, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद आता हूं मुलाकात पे। ट्रम्प साहब ने ट्रुथ सोशल पे, वो ट्विटर जैसा उनका जो दूसरा है, उस पर ट्रुथ सोशल, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, ट्रुथ सोशल पे क्या करते हैं मुझे भी नहीं पता। सच बोले होंगे। वीरू क्या कहते हैं ट्रुथ सोशल पे अगर कुछ डाला तो क्या बोलेंगे? अंदाजा नहीं आशीष, चेक करूंगा क्या कहेंगे। लेकिन ट्रम्प साहब ने कहा कि मैंने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब से बातचीत करी फोन कॉल पे। हम दोनों मानते हैं कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो यूक्रेन के साथ चल रहे हैं, रशिया को खत्म करने की जरूरत है। मैं जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी बातचीत करूंगा। कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी दोनों, ये और पुतिन साहब सऊदी अरेबिया में मुलाकात करेंगे। वो सब ट्रुथ सोशल में तो नहीं लिखा हुआ था, जितना लिखा था बताया। धीरे धीरे शायद बढ़ रहे हैं हम लोग यूक्रेन रशिया क्राइसिस को अब रिजॉल्व करने के लिए अपने लिए। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पीएम मोदी की जो बायलैटरल मीटिंग होने वाली है आज प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब के साथ। बहुत कुछ होगा टेबल पे। सबसे इंपॉर्टेंट टैरिफ्स हमारे लिए, हम शायद
कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स कर रहे होंगे, यूएस एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीदारी की तैयारी हो रही होगी ताकि उनको भी थोड़ा सा ट्रम्प साहब को खुश कर दें। हमेशा वो ट्रेड डेफिसिट की बात जो करते रहते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कल शायद यूएस के बाकी लीडर्स और इलॉन मस्क के साथ फिर मुलाकात भी हो रही होगी, पर वो देखते हैं जब होगा। आज की ये बैठक इंपॉर्टेंट हो जाएगी शाम तक, हमारे लिए तो पता नहीं देर रात कहीं ये बैठक हो रही होगी। वैसे इस बैठक से पहले हमने बहुत कुछ डोल आउट कर भी दिया है, वो लिथियम आयन बैटरी से लेकर महंगी बाइक्स के इंपोर्ट को लेकर, ये सब स्टेप्स उठाए ट्रम्प साहब को खुश करने के लिए ही थे। देखते हैं कि होता क्या है इवेंचुअली आज की बैठक के बाद। ठीक है, ये सब ग्लोब के संकेत हैं। इन्फ्लेशन प्रिंट दिक्कत का था, यूएस मार्केट्स खुद रिकवर कर गए, एशिया ज्यादा पैनिक में है नहीं, ये कहानी है। अच्छा, वीरू के पास जाऊं, अपना भी तो इन्फ्लेशन प्रिंट आया था, वो एक क्विकली रख देता हूं। डॉक्टर साहब ग्राफिक्स हैं क्या? अपना कूल ऑफ हो गया भाई साहब, गजब का 5.22% वाला 4.31% पे आ गया इन्फ्लेशन का नंबर पिछले महीने का, जनवरी का। एक्सपेक्टेशन थी 4.5 4.6 की, तो उससे भी कम है। और उसके पीछे सोलली रीजन है, अच्छा, रूरल और अर्बन दोनों कूल ऑफ हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ, उसमें कुछ भी उठाइए, फूड कूल ऑफ हुआ, वेजिटेबल्स गजब की कूल ऑफ हुई, इवन दालें पल्सेस कूल ऑफ हुई, सब कुछ खाना रिलेटेड कूल ऑफ हो गया। इसलिए अपने इन्फ्लेशन के आंकड़े बढ़िया है, कंफर्टिंग इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं। पर हां, दिसंबर आईआईपी दिसंबर बड़ा डेटेड हो जाता है, लेकिन काफी ठंडा पड़ गया है। 5.2% से 3.2% मंथ ऑन मंथ, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत कर रहा है। 4 महीने के लोस पे 5.5% से गिर के 3% मंथ ऑन मंथ। और मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ा कंपोनेंट है डोमेस्टिक आईआईपी का, तो उसी को नजर रखनी चाहिए। वो गाड़ी ठंडी पड़ी थी, पर थोड़ा सा क्या, दिसंबर का आंकड़ा है तो पता नहीं स्टॉक मार्केट कितना तवज्जो दे। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, लेकिन आज अपन इसकी खुशी बनाने की जगह सल्व कर रहे होंगे यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट पे। ये कहानी है ग्लोब की। पर एक बात सच है, ग्लोब का उतना ही असर है जितना पहली टिक पे मिलता है निफ्टी पे। उसके बाद तो अपन अपने राजा, कोई जरूरत नहीं है ग्लोब की, अपन अपनी ही चाल चलते हैं, दुनिया से अलग।